प्रणाम दोस्तों मित्रों। आज हम अपने विचारों की शुरुआत करेंगे एक सूफी शायरी के साथ। तो शायरी दोस्तों यूँ कहती है, जब से तेरी नज़रें करम मुझ पे हो गई, जब से तेरी नज़रें करम मुझ पे हो गई, मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी हो गई। कहने का भाव दोस्तों, जब किसी पीर मुर्शिद सतगुरु की हम पे नज़र पड़ती है, तब वास्तविकता में हमारी ज़िंदगी हो पाती है। नहीं तो हम जानवरों की तरह जीते हैं और एक दिन मर के चले जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों, हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरे जीवन भर नहीं समझ पाते। जब हमारा बचपना रहता है तो बचपना पूरा हमारा खेल में निकल जाता है, कुछ होश ही नहीं रहता। जब जवानी आती है दोस्तों, तो स्त्री पुरुषों के पीछे दौड़ के अपनी जवानी को ही बर्बाद कर देते हैं। और जब बुढ़ापा आता है दोस्तों, तब वो हमारा संकटों से निकल जाता है, बीमारी दुख संकटों से। लेकिन हम तीनों जीवन के तीनों पड़ावों से निकल जाते हैं, लेकिन हमें परमात्मा की याद नहीं आती कि मेरे जीवन का जो मेन उद्देश्य है उसको तो मैंने किया ही नहीं। इसलिए रहीम दास कहते हैं कि आया था हरि भजन को, ओंटन लगा कपास। कहने का भाव दोस्तों, जब हमारा जन्म परमात्मा का भजन करने के लिए, उसकी याद करने के लिए, उसकी सच्ची भक्ति के लिए हुआ है, लेकिन हम वो काम नहीं करते और पता नहीं हम क्या क्या काम करते रहते हैं दोस्तों। तभी आप लोगों ने देखा होगा, आज छोटे से लेके बूढ़ापे तक आदमी पता नहीं किन किन टेंशनों से, किन किन तनावों से घिरा हुआ है। और पता नहीं कुछों के जीवन में तो कुछ है ही नहीं, तब भी वो तनाव में रह रहे हैं। उनसे पूछो तो वो कहते हैं, अरे हम बड़े हैं। तो बड़ों को ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, सीरियस दिखना चाहिए कि हम बच्चे तो ये से हंसी मजाक करेंगे। जब तक दोस्तों तुम्हारे अंदर की हस्ती जिंदा तभी है जब तुम खेल कूद रहे हैं। तो क्या ना, हसीवा खेवा करिएवा ध्याना। संत गोरख कहते हैं क्या, ध्यान तो दोस्तों हंस खेल के ही किया जाता है। जो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, वो भगवान का भजन नहीं कर सकते। भगवान का भजन तो मस्ती में किया जाता है, हंसी मजाक में किया जाता है दोस्तों। तुम जितने ज़्यादा सीरियस होते जाओगे, उतने ही ज़्यादा भगवान से दूर होते जाओगे, क्योंकि परमात्मा तो प्रेम स्वरूपा है दोस्तों। तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए प्रेम जिंदा है, तुम्हारी मस्ती जिंदा है। तुम मस्ती में डोलते हुए परमात्मा की ओर जा रहे हो, तो वो सहज तुम्हारे अंदर दिखने लगता है। लेकिन वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा कि हम सोचे बाहर कहीं मिल जाएगा। बाहर केवल हमको एक भ्रम बना रहता है कि बाहर कहीं मिलेगा। ईश्वर परमात्मा जब भी मिलता है हमारे अंदर ही मिलता है। लेकिन जब अंदर अभी इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हमारे अंदर इतनी विकार भरे पड़े हुए हैं कि वो अंदर दिखे भी तो कैसे दिखे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग देश जलन, पता नहीं क्या क्या किन किन चीज़ों से जीव ग्रस्त है दोस्तों। जब धीरे धीरे जब साधना साधक करता है और धीरे धीरे उसके अंदर की एक एक बुराई ख़त्म होने लगती है, तो धीरे धीरे वो निर्मल होता है। और निर्मल जब चेतना हो जाती है तो वो ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। तभी तो कहा है कि निर्मल जन सो मोह पावा, मोह छिद्र छल कपट न पावा। कहने का भाव दोस्तों, जिसका मन निर्मल है, जो अंतर से सरल है,
जो सीधा है दोस्तों उसको परमात्मा सहज ही मिल जाते हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, जो सीरियस जाना है, गंभीर जाना है, उनसे परमात्मा बहुत दूर हैं दोस्तों। और जो भगवान से प्रेम करते हैं, इससे बड़ी कोई साधना होती ही नहीं है परमात्मा को पाने के लिए। और जब तक हम प्रेम हमारे अंदर ईश्वर के लिए नहीं आएगा, तब तक हम कितना भी यत्न कर लें, कुछ भी कर लें, कैसी भी कड़ी से कड़ी तपस्या कर लें, साधना कर लें, लेकिन हम ईश्वर को, परमात्मा को नहीं समझ सकते। जिस दिन हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम आ जाता है, हम ईश्वर के प्रेम में डूबने लगते हैं, तो धीरे धीरे भी उस ब्रह्म से हम जुड़ने लगते हैं। लेकिन कब होता है दोस्तों? जब हमें कोई सच्चे सद्गुरु मिल जाएं, संत मिल जाएं, जो हमें उस भक्ति में, उस प्रेम में डुबा दें। तभी कोई साधक उस प्रेम में डूब सकता है, अन्यथा वो कहीं पे भी भटक सकता है। इसलिए तो गुरु की होना, स्पिरिचुअल जर्नी में गुरु का होना अति आवश्यक होता है दोस्तों, क्योंकि हम पता नहीं कहाँ अपनी साधना को रोक दें। कहीं किसी के पास कुछ स्पिरिचुअल शक्तियाँ आ गईं, कोई पावरें आ गईं, तो वो वहीं पर अपनी साधना रोक देता है। लेकिन ऐसा साधक को नहीं करना चाहिए दोस्तों। अपनी साधना को रोकना नहीं है, निरंतरता में चलते ही रहना चाहिए। जब तक परमात्मा का गंतव्य ना आ जाए, परमात्मा का उस ब्रह्म से हम जुड़ ना जाएं, तब तक साधना को रोकना नहीं चाहिए। चाहे रिद्धि आए या सिद्धि आए, कुछ भी आए, लेकिन अपनी साधना को हमें नहीं रोकना चाहिए दोस्तों। और लेकिन जो साधक केवल परमात्मा को पाने के लिए साधना कर रहा है दोस्तों, उसके जीवन में रिद्धि सिद्धियों की ज़्यादा अहमियत नहीं होती। वो तो केवल परमात्मा को देखता रहता है। जब रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद की परीक्षा ले रहे थे, तो उनको कुछ रिद्धि सिद्धियां भी दी। तो उनसे पूछा, अब तो आपको रिद्धि सिद्धियां मिल गईं, अब आप क्यों रह रहे हो, आप अब मेरे से दूर क्यों नहीं जा रहे? तो वो कहते हैं, मैं कोई रिद्धि सिद्धि पाने के लिए आपके पास थोड़ी आया हूँ। मैं तो जब मैं आपके पास बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा के करीब होता जा रहा हूँ, परमात्मा की मस्ती में डूबता जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस बहुत ही प्रसन्न हुए कि ये वास्तव में भक्ति की ओर और परमात्मा की ओर चल रहा है, इसको कुछ नहीं चाहिए। जब साधना दोस्तों हमारी बलवती परमात्मा को पाने के लिए है दोस्तों, तो हम इन रिद्धि सिद्धियों में नहीं फंसते, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, आध्यात्मिक यात्रा को रोकते नहीं है, चलते रहना चाहिए। उसको बहते, जैसे बहता पानी बहता रहता है, उसी प्रकार साधक को अपनी साधना में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जब तक परमात्मा ना मिल जाए, तब तक साधना भजन नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि साधक का एक ही गंतव्य, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं परमात्मा को कैसे पालूं, परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप कैसे हो जाऊं। जब हम साधना करते हैं, ऐसे विचार आते हैं कि परमात्मा ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तभी दोस्तों सच्ची साधना है। नहीं, हमारे अंदर कुछ मांग चल रही है, तब तक साधना नहीं होती। कि वो कबीर ने क्या खूब कहा है कि चाहत मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। कहने का भाव, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको अपने आप वो चीज़ें मिल जाती हैं। और जब तक तुम्हारी मांग जिंदा है, जब तक तुम मांग रहे हो, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलता। वो कहते नहीं, कबीर साहब ने कहा कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। कहने का भाव दोस्तों, जब हम मांगते नहीं हैं तो परमात्मा हमें अपने आप वो चीज़ें देता है, क्योंकि वो जानता है इसको किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर वो जानता ही नहीं होता तो वो कैसा परमात्मा, वो कैसा ब्रह्म। इसलिए हमें कहीं पे भी जाके भिखारियों की तरह हाथ नहीं फैला देना है, क्योंकि आप अपने आप में ही
बहुत अमीर हैं, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं। बस शर्त है, व्यक्ति अपने आप को मान लेता है मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन वास्तव में तुम परमात्मा के अलावा कुछ हुई नहीं। हर व्यक्ति परमात्मा है, उस ब्रह्म की ही संतान है सभी लोग, और सभी परमात्मा स्वरूप हैं, लेकिन हम उससे जुड़ नहीं पाते, जान नहीं पाते, मिल नहीं पाते। इसलिए तुम साधारण व्यक्ति अपने आप को दरिद्र मान के अपने जीवन से विदा हो जाते हैं। इसलिए अपनी अध्यात्म यात्रा को, साधना को परमात्मा के अलावा, परमात्मा से कम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। साधक का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि परमात्मा को कैसे पालूं, उस परमात्मा से कैसे जुड़ जाऊं, जिस पे संत कबीर के बहुत ही सुंदर विचार क्या खूब कहते हैं कि हद टपे सो औलिया, बेहद टपे जो पीर, हद बेहद दोनों टपे, ताको नाम है कबीर। कहने का भाव दोस्तों, जो किसी भी कंडीशन में नहीं रुकता, ना संत बनने में रुकता है, ना साधक बनने में रुकता है, वही दोस्तों उस ब्रह्म की यात्रा पर चल सकता है। नहीं, बहुत से लोग तो संत हो जाते हैं, वहीं अपनी साधन को रोक लेते हैं, कहते हैं संत हो गए अब क्या करना है, फ़कीर हो गए अब क्या करना। नहीं दोस्तों, चाहे संत हो जाओ या फ़कीर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन गंतव्य तुम्हारा एक ही होना चाहिए कि उस मालिक से, उस खुदा से, उस अल्लाह से, उस परमात्मा से, उस गॉड से कैसे जुड़ जाऊं मैं दोस्तों। और केवल ये फ़कीर होने से या संत होने से नहीं होता दोस्तों। हाँ, जब हम उसकी खुदा की इबादत में, परमात्मा के भजन में डूबने लगते हैं, तल्लीन होने लगते हैं, धीरे धीरे अपने आप को धीरे धीरे मिटाने लगते हैं उसकी भक्ति में, तो धीरे धीरे हम भी उसके स्वरूप होने लगते हैं। जब तक हमारे अंदर अकड़ जिंदा है, ईगो जिंदा है, अहंकार जिंदा है, तब तक हम परमात्मा को, उनके भक्तों को, संतों को, गुरुओं को नहीं पहचान पाते। तभी तो कहते हैं दोस्तों कि संत दर्श को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग धरनी धरें, कोटन यज्ञ समान। कहने का भाव दोस्तों, जब किसी हम संत सद्गुरु से, किसी संतों से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर अपना अभिमान, अपना ईगो, अपनी नौकरी, अपना मकान, अपनी आठ हवेली लेके नहीं जाना चाहिए। संतों के चरणों में जाके अपना समर्पण कर दो, हे प्रभु मैं आपके चरणों में आया हूँ। जब हम ऐसा करते हैं दोस्तों, तो संत हमसे सहज प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हम पे बरसा देते हैं। इसका उदाहरण है, जब दोस्तों विश्वामित्र के पास राम जी के पिता दशरथ जी गए थे, तो वो ऐसे ही राजसी ठाट में जा रहे थे संत से मिलने। तब वशिष्ठ जी ने उनको समझाया कि हे राजन, जब संत महापुरुषों के पास जा रहे हैं तो राजा बन के जाओगे तो कुछ नहीं ले पाओगे उनके पास से, उनके पास तो भिखारी बन के जाओ, और जब वो साधना कर रहे हों तो उनके चरण पकड़ के रोने लगना। कहते हैं कि संत बहुत दयालु होते हैं, अगर तुम रोने लगोगे तो वो तुमसे सहज रीझ जाएंगे, तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो राजा दशरथ ने भी ऐसा ही किया, और विश्वामित्र जी जंगल में भजन कर रहे थे, तो उनके चरण पकड़ के रोने लगे, तो संत प्रसन्न हो गए। ने क्या चाहिए, हे महात्मन, मेरे जीवन में पुत्र नहीं है, मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं है, क्या मुझे पुत्र मिलेगा या नहीं। तो आशीर्वाद दिया, और उनके आप लोगों ने देखा होगा, एक नहीं चार पुत्र हुए। कहने का भाव दोस्तों, संतों के पास जब हम सच्चे हृदय से जाते हैं दोस्तों, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो संत ना कर सकें, जो पॉसिबल ना हो। क्योंकि भगवान कहते हैं, संत बचन पत्थर की लीका, मोर मुकुट चाहे पड़ जाए टीका। जो भगवान के प्यारे रहते हैं, उनके अनन्य भक्त होते हैं, उनसे अथय प्रेम करते हैं दोस्तों, उनकी वाणी सत्य होती है, उनकी वाणी स्वयं भगवान भी नहीं टालते। क्योंकि भगवान के पाने के लिए, उनके भजन के लिए उन्होंने पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया, तब भी वो परमात्मा से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करते कि परमात्मा आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। वो ने उनका जीवन ही पूरा समाज के लिए, मानवता के लिए वो न्यौछावर कर देते हैं। तो भला परमात्मा उनकी
वाणी को सिद्ध क्यों नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों संत महापुरुषों के चरणों में बैठें, उनसे सलाह मशवरा करें, कोई भी जीवन में काम करें अपने गुरु से पूछ के, संतों से पूछ के करोगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए महापुरुषों की आज्ञा में चलोगे तो आपका मंगल होगा, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भर जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।